Namaskar students, welcome back. Myself Neha and today we are here for our lecture 4 of chapter 9th of science class 7th, and the today's topic is properties of soil. In the previous lectures we have discussed about soil, its importance, its formation and different layers of soil and different types of the soil. And today we will discuss about the various properties of soil. And the first property which we have to discuss is the percolation rate. And what is the percolation rate? When there is a word rate, it means time. The time expressed in minutes means time हम जो ले रहे हैं that is in minutes. Time expressed in minutes per inch required for water to seep into the soil. Percolation rate वो वैल्यू है जिसको हम कहते हैं कि पानी कितनी गति से, कितनी स्पीड से सॉइल के अंदर गया. और इसके लिए जो हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पर आपका जो गार्डन है उस गार्डन में मिट्टी के अंदर आपने एक पीवीसी पाइप, कोई भी आप पाइप ले सकते हैं. ये पाइप दोनों तरफ से ओपन है. ये आप इस तरह से लेंगे कि इसका जो डायमीटर है वो अप्रोक्सीमेटली 1 इंच हो. तो जब हम इस पाइप को इस सॉइल के अंदर फिट करेंगे, एंड सेकेंड रिक्वायरमेंट इज बॉटल. हमने बॉटल लिया और उस बॉटल में से 200 ml की बॉटल है और उसके अंदर हमने पानी लिया और वो पानी हम इस ट्यूब के अंदर ऐड कर देंगे. एंड देन वी हैव टू नोट द टाइम रिक्वायर्ड और टाइम टेकन बाय दिस वाटर टू गेट सीप्ड. इस मिट्टी के अंदर जाने में उस पानी को कितना टाइम लगा. और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है पर्कोलेशन रेट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर. से मैंने यहाँ पर आपको कहा 200 ml, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास 200 ml. एंड लेट अस टेक द टाइम टेकन इज 20 minutes. तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 200/20 इज इक्वल टू 10 milliliter per minute. Milliliter per minute is the unit for the percolation rate. तो ये कैलकुलेशन हमारी हर सॉइल की अलग होगी और हमारे पास अमाउंट ऑफ वाटर पे भी डिपेंड करेगा कि क्या हमने वाटर लिया है. ठीक है. एंड वी नो दैट कि आप सोचिए अभी तक हमने सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल और क्ले सॉइल पढ़ा है, सबकी प्रॉपर्टीज पढ़ी है. तो पर्कोलेशन रेट कौन सी सॉइल में सबसे ज़्यादा होना चाहिए और कौन सी सॉइल में सबसे कम होना चाहिए. एंड द क्वेश्चन फॉर टुडे इज इन विच टाइप ऑफ द सॉइल percolation rate is minimum, and the options are whether it is sandy soil, clay soil or a loamy soil. The second property which we have to discuss is the moisture in water. We have already discussed about the moisture in soil, which is termed as humidity. Now we will observe that if that moisture, that water content is also present in soil or not. The activity which is given in our book is that in which we have to take a test tube, we have to take a burner. हम उस टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉइल डालेंगे और उसको हीट करेंगे, एंड देन वी विल लुक फॉर द कंडेंस्ड वाटर वेपर्स. नाउ दिस एक्टिविटी कैन ऑल्सो बी डन एट होम वेरी इजीली, बट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ योर मदर्स. हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फ्राइंग पैन लेंगे, उस फ्राइंग पैन के अंदर थोड़ा सा अमाउंट सॉइल का ऐड करेंगे, उस पर लिड लगाएंगे, उस का नीचे से बर्नर ऑन करेंगे और आफ्टर फ्यू मिनट्स उस बर्नर को ऑफ कर देंगे.
and then we'll look for the water droplets on the lid. जैसे हमारे पास क्या है, से इट इज अ फ्राइंग पैन, यहाँ पर ये हमारा लिड है, और जब हम इस लिड को यहाँ उतार कर देखेंगे तो इस लिड के यहाँ सरफेस पे हमें कुछ वाटर वेपर्स दिखाई देंगे, ठीक है। और ये भी एक कारण है कि कई बार जब समर्स होती है और हम थोड़ा सा दूर देखते हैं, सॉइल जहाँ पर पानी है उस सॉइल के ऊपर जब वो वाटर एवोपरेट करता है सॉइल में से, तो हमें थोड़ा सा शिमरिंग सा नज़र आता है वहाँ पर, जिसको हम कहते हैं चमक रही है कोई चीज़। सो दिस इज the activity which shows that there is the presence of moisture in the soil. And the third activity is absorption of water by soil. क्या water absorb भी करती है पानी, सॉरी soil absorb भी करती है water? Yes, करती है। और इस चीज़ के लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है, इसके लिए हमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। दिस इज funnel, this is conical flask, this is the filter paper. इस फिल्टर पेपर को हम लोगों ने फिल्ट्रेशन वाले एक्सपेरिमेंट में भी डिस्कस किया था। हम इसको फोल्ड करेंगे, एक कॉन लाइक शेप बनाएंगे और यहाँ से इस तरह से इसको सेपरेट कर देंगे। ये कोन बन गया एक, और इस कोन को हम इसके अंदर फ्लास्क के अंदर फिट कर देंगे, सॉरी फनल के अंदर, और फनल को हमने फ्लास्क के ऊपर रख दिया। देन आई हैड टेकन दिस ड्राई सॉइल फ्रॉम द गार्डन, और इस सॉइल में से मैंने ये 20 ग्राम्स ऑफ सॉइल मेज़र किया है। इस 20 ग्राम सॉइल को मैं इस फनल के अंदर डाल रही हूँ, जो हमारा कोन हमने बनाया था। ये वेरिएबल अमाउंट हम ले सकते हैं, यहाँ पर मैं 20 ml का ले रही हूँ। सो ये एक बार देख लीजिए, ये इस तरह से सॉइल इसके अंदर डाल दी है, और अब हमने इसके अंदर मैंने 100 ml ऑफ वाटर मेजर करके लिया है। दिस इज ड्रॉपर, एंड नाउ वी विल पुट 100 ml इसके अंदर वाटर है, और इसमें से ड्रॉप वाइज मैं वाटर इसके अंदर डालूंगी। शुरू में हमारी सॉइल ड्राई है तो हम ज़्यादा अमाउंट डाल सकते हैं, और ये देखना है कि कितनी देर बाद ड्रॉप हमारी नीचे आएगी। ये देखिए हमारी ड्रॉप नीचे आनी स्टार्ट हो गई है। जब फर्स्ट ड्रॉप आती है तब हमने नोट करना है, और फिर इसके अंदर जितना पानी बच जाता है वो तो अनयूज वाटर हो गया, और जितना पानी हमने कंज्यूम किया वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है, वेट ऑफ द सॉइल। यहाँ पर हमने वेट कितना लिया था, 20 ग्राम्स लिया था। वॉल्यूम ऑफ द वाटर 100 ml हमने लिया है। वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइनल मीन्स जो अब पानी इसके अंदर बच गया, और इसके लिए मेरे पास मेजरिंग सिलेंडर है, मैं मेजर कर सकती हूँ कि मेरे पास कितना पानी बच गया। 1 मिनट। This is 50,
80 and this is 83. यहाँ पर हमारे पास 83 ml वाटर बच गया। तो अब हम बता सकते हैं कि कितना वाटर एब्सॉर्ब हुआ था। तो दिस इज 100 माइनस 83, तो हमारी सॉइल ने 17 ml ऑफ वाटर एब्सॉर्ब किया। सो वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द वाटर एब्सॉर्ब बाय दिस एक्टिविटी। ये हर सॉइल की अलग अलग आएगी। अगर आपकी सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई है, जैसे मेरी सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई थी, तो इसमें वाटर ज़्यादा एब्सॉर्ब किया है। अगर आप इसमें वेट सॉइल लेंगे तो वो वाटर कम एब्सॉर्ब करेगी। तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ वाटर एब्सॉर्ब्ड आ गया 17, क्योंकि u माइनस वी क्या है, एंड x इंटू 100। तो u माइनस वी है हमारे पास 17 ml, x हमारा था 20 एंड दिस इज 100। %85 कितना पानी इसने एब्सॉर्ब कर लिया? 85% ऑफ द वाटर इज एब्सॉर्ब बाय दिस पर्टिकुलर सॉइल। दिस इज नॉट फिक्स टू ईच एंड एवरी सॉइल, दिस वेरीज। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। अब आप यहाँ पर मुझे बताइए, क्या पर्कोलेशन रेट और एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर सेम है या इनमें क्या डिफरेंस है? सो अब इस चीज को हम देखते हैं कि जो पर्कोलेशन रेट है और एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर है वो एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। यहाँ पर देखिए, पर्कोलेशन रेट इज सीपेज, पानी कितना सॉइल के अंदर चला गया, इट गेट्स इनटू द सॉइल। वाइल जब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहता है कि वाटर सॉइल के अंदर कितना रह गया, रिटेन्ड, वाटर रिटेन्ड बाय सॉइल, वाटर कितना सॉइल के अंदर रुका है। सो वी कैन से दैट जिस भी सॉइल का पर्कोलेशन रेट ज्यादा होगा उसका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम होगी। दोनों उल्टे हैं, ठीक है? या उस पर्टिकुलर टाइम के लिए वो एब्जॉर्ब कर जाएगा, बट उसमें के अंदर से बहुत जल्दी पानी बाहर निकल जाएगा, बहुत जल्दी सीप कर जाएगा। So this is about the properties of the soil, and next is soil and water, soil and crops. And we know that there is a relation between soil and crops. क्या हर जगह हर तरह की क्रॉप ग्रो करती है? नहीं, हर जगह हर तरह की क्रॉप ग्रो नहीं करती। तो there are few factors that affect soil, and they are, जो फैक्टर्स सॉइल को अफेक्ट करते हैं वो है विंड, दिस इज इंपॉर्टेंट, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। एंड दीज आर ऑल्सो दोज फैक्टर्स जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, जो क्लाइमेट को भी कंट्रोल करते हैं। So we can say these factors are those factors on which the vegetation of a particular area depends. किसी एरिया में किस तरह की क्रॉप या वेजिटेशन होगी, ग्रोथ होगी प्लांट्स की, वो किस पे डिपेंड करती है? ऑन द components of soil and climatic factors. Crop of particular region depends on these two factors.
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर सकते हैं. हमारे पास आता है एग्जाम्पल. सबसे पहले क्लेई और लोमी सॉइल. इसके अंदर हमें बेस्ट ग्रोथ मिलती है वीट की. वीट हमारी क्लेई एंड लोमी सॉइल में ग्रो करती है. ग्राम भी इसमें ग्रो करता है. इसके बाद हमारे पास आती है पैडी. पैडी चावल. चावल की खेती देखी होगी, पानी में उगती है चावल ज़्यादा. तो हमें यहाँ पर क्लेई सॉइल चाहिए क्योंकि पानी ज़्यादा रिटेन रख सकती है. प्लस ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा अमाउंट में होना चाहिए, यानी कि ह्यूमस बहुत ज़्यादा चाहिए इसको. इसके बाद आता है हमारे पास अगर हम बात करें सैंडी लोम सॉइल. इट इज़ वेरी गुड फॉर दैट कॉटन. कॉटन के लिए ये बहुत अच्छी होती है. तो हमें ये पता चल रहा है कि डिफरेंट सॉइल्स सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. हर तरह का प्लांट हर तरह की सॉइल में ग्रो नहीं कर सकता. सो फॉर टुडे यू हैव टू go to the table 9.2 of your books, that is on page number 104, or 5 crops and their soils आप study करेंगे. And one major word that is soil erosion. ये word बहुत हम लोग सुनते आ रहे हैं और इसको हम बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं कर पाते. एक्चुअली ये है क्या चीज़, क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों हो रहा है, क्यों नहीं होना चाहिए. तो ये सब चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है. एंड सॉइल इरोजन इज रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस. जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसका रिमूवल वो किसी भी मेथड से हो सकता है, किसी भी कारण से हो सकता है. रेन से हो सकता है, वाटर से हो सकता है, आइस से हो सकता है, एयर से हो सकता है. यस, आइस से भी हो सकता है. जब बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है तब भी होता है. और रेन और वाटर आपने बहुत कॉमनली सुना है फ्लड्स में. अगर बारिश बहुत ज़्यादा आती है तो वो जो ऊपर वाली परत है सोयल की, हमने उस दिन प्रोफाइल्स पढ़े थे. तो ये जो ऊपर की लेयर है, टॉप लेयर, उस ऊपर की लेयर पे से जब पानी पास करता है तो ये अपने साथ इस टॉप मोस्ट लेयर को ले जाता है और इसको रिमूवल हम बोलते हैं सॉयल इरोजन. और ये वही लेयर है दैट इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. तो अगर ये हट जाती है तो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती. सो अनदर क्वेश्चन for today is, how can we protect soil erosion? कभी भी जंगलों में सॉइल इरोजन नहीं होता चाहे जितनी मर्जी बारिश आ जाए. तो यहाँ से आपको इसका आंसर मिल गया होगा कि हम सॉइल इरोजन को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं. So, thank you for today. This is all about chapter 9. We have completed it, and if you have any query, ask it. And for the worksheets, you can visit to my blog. Thank you.